जय हिंद एवरीवन। जीएस स्वाति चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमने अभी कल आपको संघ और इसका राज क्षेत्र यानी कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ा दिया है। आइए उनके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, यानी कि कुछ एमसीक्यूज को टैकल करने का प्रयास करते हैं और ये देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हमें कितना आ रहा है। और ये जो है नहीं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका आईएएस हो, पीसीएस हो, आरओआरओ हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा कारगर है ये। और हाँ, ये ना जो घटना चक्र है नहीं, घटना चक्र पर पूरा आधारित है। चाहे लूसेंट हो या कोई और अच्छी अच्छी बुक हो, सभी का समावेशन यहाँ पर दिया गया है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका, जीएसलॉजी चैनल पे जाकर के टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का वर्णन किस नाम से किया गया है या किन नामों से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का वर्णन किन नामों से किया गया है? तो मैंने आपको साफ साफ बताया था, इंडिया अर्थात भारत, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, याद होगा आपको। यानी कि हमारे राष्ट्र के दो नाम हैं। कितने नाम हैं? इंडिया और भारत, दो नाम हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। देखिए, आरएएस आईटीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आपको खुद दिख रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कभी मन हुआ तो बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे लगेगा हाँ ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अकॉर्डिंग भारत है, मैंने अभी आपको बताया ना, भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक यूनियन है भारत, ना कि समूह है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों का समूह नहीं, एकदम इनकरेक्ट है। राज्यों का फेडरेशन ये तो हो ही नहीं सकता, राज्यों का कन्फेडरेशन ये भी नहीं है, राज्यों का यूनियन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 2008 में पूछा गया, आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? कह रहा है किसके अकॉर्डिंग भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो आपको सीधी सी बात पता होगा, अनुच्छेद 3 में साफ साफ दिया गया है कि मौजूदा राज्यों में परिवर्तन करके कोई नया राज्य बनाने की क्षमता या शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यानी कि क्या, मौजूदा राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमा में परिवर्तन करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। और ये पूरा का पूरा राइट जो है वो संसद को है, यानी कि आर्टिकल 3 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। देखिए, नए राज्य का गठन करना होगा तो इसकी शक्ति किसके पास है? वो है संसद के पास। मैंने आपको कल बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य की सीमा अगर बदलना हो, नाम चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, ये पूरा का पूरा पावर किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। किसको दिया गया ये पावर? संसद को दिया गया है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? देखिए, किसी राज्य को संघ में शामिल करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है, और ये शक्ति प्राप्त है किसको? संसद को प्राप्त है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। किसको प्राप्त है शक्ति? संसद को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? कह रहा है कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। आइए इसको अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट है आपका ए नंबर है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भाई एकदम करेक्ट बात है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सिंपल सी बात है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। आप अनुसूची 7 में साफ साफ देखते होंगे, शक्तियों का विभाजन की बात होती है। नेक्स्ट है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब देखिए, राज्यसभा में हर स्टेट के जो सीटें वगैरह है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि जो है ये एकदम करेक्ट है। कहीं पर 10 है तो कहीं 5 है तो कहीं 4 है तो कहीं 3 है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है।
नेक्स्ट, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमत का परिणाम है। नहीं, ये तो एकदम गलत है। यानी कि जो है ये वाला एक ऐसा पार्ट है जो कि जो है भारतीय राज पद्धति की विशेषता नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आईएएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। सिंपल सी बात है, संसद जो है विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सही बात है भाई, पहली अनुसूची में साफ साफ दिया गया है केंद्र और राज्यों की चर्चा करता है। चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी एकदम करेक्ट है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नहीं, मैंने आपको अनुच्छेद 4 में साफ साफ बताया था आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजिंग वगैरह होगा वो क्या होगा, साधारण बहुमत से होगा। यानी कि क्या, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये जो है नहीं किया जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। तो आप कह सकते हैं हमारा सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अगर एक नया राज्य बनाना होगा तो संवैधानिक संशोधन में कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कैसा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कथन निष्कर्ष पर है, इसको देखिएगा। कथन ये है भारत संघ नहीं है। अरे भाई, भारत तो संघ है, इंडिया अर्थात भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी कि क्या, कथन ए तो एकदम गलत है। आइए सी को देख लेते हैं पहले। कथन एकदम गलत है। ए और आर दोनों सही है। नहीं भाई, कथन ए तो गलत है। देखिए, हमको एलिमिनेट करना है ऑप्शन, ये बात सीखना आप कि कैसे इसको एलिमिनेट करते हैं, है ना, हटाना है ऑप्शन जो जो सही नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है, नहीं ये तो गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है संवैधानिक प्रावधानों के अकॉर्डिंग राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश 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 सहमत की नहीं आवश्यकता है। तो कह रहा है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों के अगर सीमा को चेंज करना होगा तो सहमत की आवश्यकता नहीं है। किसकी सहमत की आवश्यकता नहीं है, राज्य की। यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए अगर संसद चाहती है किसी राज्य की सीमा को परिवर्तित करना, नाम में चेंजिंग करना चाहती है, तो भाई साहब राज्य जो कहेगा वो संसद नहीं करेगी, संसद को जो मन में आएगा वो कर लेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा करने से पहले संसद क्या करेगा, संसद एक बार राष्ट्रपति के अध्यादेश आने से पहले राष्ट्रपति को सूचित करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, संबंधित राज्य को सूचित करेगा, वहां के जो सीएम वगैरह उनको सूचित करेगा। हालांकि ये प्रोविजन तो है, बट कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं राज्य जैसा कहेगा वैसा ही किया जाएगा, जो संसद चाहेगी वो करेगा। ठीक है, वो होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर घटाकर, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, बढ़ाकर घटाकर, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये तो है ही। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये तो है, यानी कि क्या, ये सही है। क्षेत्र घटाकर, ये भी है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये भी सही है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, नहीं भाई, एक राज्य संघ जो है राज्य क्षेत्र कैसे शामिल कर सकेगा, ये तो इनकरेक्ट है ना। यानी कि क्या कह रहा है, कौन सा संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो यानी कि जो है डी जो है वो संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है, कौन करेक्ट है। ऑप्शन ए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द यूज किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सही बात है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया अर्थात भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने साफ साफ कहा था संविधान सभा में, अगर कोई भी
राज्य एक बार संघ का हिस्सा हो गया तो दोबारा अलग होने का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 वाला सेकंड है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। सही बात है भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम करेक्ट है। मैंने आपको बताया था जो एसके धर कमेटी बनाया गया था, ये कमेटी इसी वजह से बनाया गया था कि ये पता करें कि जो एक राज्य एक भाषा का डिमांड है, एक भाषा एक राज्य का डिमांड है, ये कहां तक उचित है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये उचित नहीं है, आप प्रशासनिक महत्व को ज्यादा जो है वरीयता दीजिए। ठीक है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। एकदम करेक्ट है। और इनके नाम पर एक कमेटी भी बनी थी जिसको कहते हैं जेवीपी कमेटी के नाम से इन्हें जाना भी जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी एकदम करेक्ट है। अब पूछ रहा है कौन सा सही है भाई, तीनों सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। कह रहा है अगर भारतीय संघ में एक नया राज्य बनाना है या सृजन करना है तो किस अनुसूची में संशोधन होगा। आपको बताई हूं अनुसूची 1, जब भी कभी राज्य और केंद्र की बात करेगा, संघ की बात करेगा तो अनुसूची 1। और जानते हैं इसके बाद क्या होगा, सीटों का भी बंटवारा होता है, उसमें भी चेंजिंग वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या अनुसूची 4 में संशोधन करना होता है। यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट, प्रथम अनुसूची। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। हमने आपको बताया था ये जो आपका फजल अली आयोग था जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था, इसने क्या किया, 1955 अपना रिपोर्ट दिया था। इसने कहा क्या कि आप क्या करो, आप 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। तो भारत सरकार ने कहा नहीं, हम क्या करेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। और इसी के आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया था। ठीक है, तो पूछ रहा है 1956 को 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए, 14 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको जो है अच्छे से बताया इसके बारे में। ठीक है, यानी कि जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। देखिए भाई होता क्या है, 2 जून 2014 के पहले, 2 जून 2014 के पहले की बात कर रहा हूं, इस समय तक हमारे देश में जो है 28 राज्य थे। कितने, 28 राज्य थे। बट होता क्या है, जैसे तेलंगाना बना तो ये जुड़ा, यानी कि 29 स्टेट हमारे पास हो गए। बट होता क्या है, उसके बाद 2019 में, अक्टूबर 2019 में जो जम्मू कश्मीर है नहीं, उसको क्या किया गया, राज्य का दर्जा उसे छीन करके उसे यूटी में चेंज कर दिया गया। उसके स्थान पर 2 यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी कि उस समय क्या हुआ, राज्यों की संख्या कितना हो गया, 29 में से अगर एक घट जाएगा तो बचेगा कितना, 28 राज्य। कितने राज्य, 28 राज्य। पूछ क्या रहा है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। तो सिंपल सी बात है, 29 था कुछ दिन, बट वर्तमान में कितना, 28 है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो कितने यूटी हैं भारत में, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। कह रहा है इसमें से संघ राज्य क्षेत्र नहीं है कौन, यूटी कौन सा नहीं है इसमें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये तो है ही, दमन और दीव ये भी है, गोवा नहीं भाई, गोवा क्या है, गोवा पहले यूटी था बट इस समय क्या हुआ, राज्य बन चुका है। 1987 में गोवा जो है राज्य बन चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की राजधानी का नाम आजादी के बाद
अभी तक नहीं बदला गया है, तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम जो है आजादी के बाद अभी तक तो नहीं बदला गया था, बट जो है अभी आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 जो है नई राजधानी बनाया है। कितनी? 3 नई राजधानी। और जो है एक का नाम है अमरावती, और दूसरे का नाम है विशाखापत्तनम, तीसरे का नाम है कुर्नूल। ये अमरावती जो है ये विधायी है, और ये जो है ये प्रशासनिक है, और ये जो है न्यायिक है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दिल्ली है, दिल्ली क्या है भाई? दिल्ली एक यूटी है। क्या है? संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। एक राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश, सही बात है। यानी कि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया। तो ये दिया गया था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। अच्छा, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? देखिए यहां पर होना चाहिए एक सह राज्य कब बनाया गया था, तब क्वेश्चन में मजा आता। ठीक है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। पहली बार जो है सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से। किसके माध्यम से? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के माध्यम से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। बट क्या हुआ? बट फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, और सिक्किम जो है हमारे देश का 22वां राज्य है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अकॉर्डिंग कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए थोड़ा इसको समझना है, कौन सा राज्य कौन सा था, ठीक है ना, किस नंबर पे था। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ अपना 26वां राज्य था। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये हमारा जो है 24वां राज्य था। झारखंड की बात करें तो ये हमारा जो है 28वां राज्य था। और सिक्किम जो है हमारा जो है 22वां राज्य था। अब आप क्या करो, एक कालानुक्रम, एक हायरार्की बना दो आप। पहले नंबर पे कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। यानी कि क्या 22, फिर क्या 24, फिर क्या 26, फिर 28। यानी कि कह सकते हैं 4 2 1 3। 4 2 1 3 किसमें है? यानी कि ये है आपका 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? आइए इनको भी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सिक्किम, अभी जस्ट मैंने आपको बताया सिक्किम कौन सा राज्य है? 22वां राज्य। ठीक, अरुणाचल प्रदेश 24वां है। नागालैंड कौन सा है? ये आपका है 16वां राज्य। हरियाणा 17वां। तो भाई साहब ये तो एकदम क्या है, इनकरेक्ट है, ये सही ऑर्डर नहीं है। देखते हैं नागालैंड, सही बात है, नागालैंड 16वां है, ये हो जाएगा। हरियाणा जो है 17वां है, सिक्किम 22वां है, अरुणाचल प्रदेश 24वां है। यानी कि क्या इसका एक हायरार्की बैठ रहा है, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। आइए एक आध दो और देखते हैं। सिक्किम 22वां, हरियाणा 17वां, नागालैंड 16वां। बैठ ही नहीं रहा है। नागालैंड 16, 24। यानी कि क्या सही आपका क्या है? ये तो एकदम इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। आईएएस प्री 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, हलवा नहीं है ये। ठीक है, आपको जितना पढ़ाया आप उतना पढ़िए, उसके बाद अगर एक भी क्वेश्चन फंसे तब मुझे बताइए आप। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जब कल मैं पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया छत्तीसगढ़ स्वरूप में कब आया। ये आया था 1 नवंबर 2000 को। कब आया था? 1 नवंबर 2000 को। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अब भाई छत्तीसगढ़ पीसीएस में ही पूछा गया था ये।
उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है। होता क्या है, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को काट करके हमने क्या किया, यानी कि 13 जिलों को काट करके हमने एक नया राज्य बनाया जिसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल का नाम 2006 में क्या हुआ, चेंज हो गया और उसका नाम पड़ा उत्तराखंड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, वर्ष 2002 में, सॉरी वर्ष 2000 में। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। भाई पूछ रहा है, एक क्रम लगाने की बात कर रहा है ये, तो देख लेते हैं। हरियाणा अभी जस्ट मैंने आपको बताया 17वें नंबर पे, सिक्किम 22वें नंबर पे, नागालैंड 16वें नंबर पे, मेघालय जो है 21वें नंबर पर। यानी कि क्या 3 1 4 2, किसमें है 3 1 4 2? 3 1 4 2, यानी कि क्या ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। यानी कि पूछ रहा है कि एक क्रम इनको लगाइए आप। देखिए अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम जो है 1975 में पूर्ण राज्य बना था। हरियाणा 1966 में पूर्ण राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्य बना था, जबकि आंध्र प्रदेश जो है 1953 में गठित किया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं 1953, फिर 1966, फिर 71, फिर 75, यानी कि जो है 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है, 1 3 2 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? कह रहा है ये जो राज्य हैं इनका एक सही असेंडिंग ऑर्डर क्या है? देखिए अगर बात करें नागालैंड की, तो ये जो है 16वां राज्य था, मेघालय 21वां, सिक्किम 22वां राज्य था, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य था। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो 21 नंबर का, 24 नंबर का, बट ये 16 नंबर, यानी कि ये जो है ऑर्डर गड़बड़ हो गया। सी में 24 16 फिर 22, यानी कि जो है भाई 24 के बाद 16 कहाँ आएगा, यानी कि जो है ये भी जो है गड़बड़ हो गया, ये गलत है। डी में है सिक्किम 22 फिर 16, यानी कि ये भी एकदम इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही डिसेंडिंग ऑर्डर बताना, यानी कि अवरोही क्रम आपको बताना है, आरोही नहीं। आरोही का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि अवरोही का मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका क्या अवरोही है, यानी कि क्या आगे से पीछे की ओर आना है। ठीक है, देखिए अगर बात करें इसमें, देखिए 3 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, और आपको इन तीनों राज्यों में समझना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और जब मैंने इसको देखा भाई मैंने सोचा यार क्या गजब का क्वेश्चन था ये। अब इसमें आपको 2-3 जगह याद रखना पड़ेगा। आपको पता होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जब हुआ था, 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश बने थे, उस समय जो है राजस्थान भी एक राज्य के रूप में बना हुआ था। यानी कि जो है कह सकते हैं तीनों में सबसे पुराना कौन सा है, राजस्थान है, और चारों ऑप्शन में से राजस्थान जो है सबसे लास्ट में जाना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान इसी में लास्ट में है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। आप ऐसे कह सकते हैं, है ना। और देखिए आपको पता होगा 1960 में क्या होता है, ये जो बॉम्बे है नहीं, बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा जो है गुजरात। महाराष्ट्र मराठी भाषा हेतु, गुजरात जो है गुजराती भाषा हेतु। ठीक है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? देखिए अभी पूछ रहा है किस राज्य का गठन 1948 में हुआ था। अगर बात करें इन तीनों राज्यों का गठन तो 1947 में हुआ था, बट अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका गठन जो है 25 जनवरी 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था, सॉरी। अब देखिए इसके पहले जो है ये राज्य नहीं था हिमाचल प्रदेश, इसके पहले ये प्रांत था, प्रोविंस था ये बात आपको समझना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, नहीं भाई, ये तो मद्रास का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, असत्य है।
यही असत्य है, तो यानी कि कह सकते हैं हमारा सही उत्तर क्या है, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक। मैसूर राज्य का नया नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था कर्नाटक। ठीक है, और मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था, ये पूछ रहा है ये। तो सिंपल सी बात है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है? कह रहा भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? देखिए, हमने आपको बताया था 1 अक्टूबर 1953 को, कब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहले राज्य के रूप में गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब? 1953 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन्हीं 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? अभी जस्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कौन 3 राज्य थे जो खूब नखरा दिखा रहे थे, वो था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, ये तीनों बहुत नखरा दिखा रहे थे। 500 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासतों के भारत में विलय हेतु कौन उत्तरदायी था? भाई साहब, इसके लिए जो है हमारे महान व्यक्ति सरदार पटेल साहब थे। इनको जो है बीमार ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी, कितना थी भाई? 14 और 6 था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था? मैंने बताया था ना, भाग का, भाग खा, गा, घा, यानी कि 4 भागों में रखा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? अब पूछ रहा है कौन एक ऐसा है जो संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो आपको खुद ही पता है अरुणाचल प्रदेश जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है इसमें से, यह है आपका त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को किसका गठन हुआ था? छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर को यूके यानी कि उत्तराखंड का। 15 नवंबर को झारखंड। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दर्जा दिया गया था 1975 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है।